एस्टेरॉइड को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। धरती के बेहद करीब आया 60 मंजिला एस्टेरॉइड रात में धरती के पास से गुजरेगा। खतरनाक एस्टेरॉइड एपोफिस नाम का उल्कापिंड धरती के करीब इसरो कर रहा है। उल्कापिंड की निगरानी नासा ने एस्टेरॉइड को लेकर जारी किया है अलर्ट। बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहा है खतरनाक एस्टेरॉइड। तो बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहा है ये एस्टेरॉइड। अच्छा, एस्टेरॉइड होता क्या है जरा ये भी समझिए। बिना वायुमंडल के धातु या चट्टानी पिंड लगभग 4.6 अरब साल पहले बना। सौर मंडल के बनने के बाद बचे अवशेष इस वक्त 11, 13, 527 एस्टेरॉइड हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड सेरस है, 1000 किलोमीटर से बड़ा है सेरस। सेरेस को बोने ग्रह के रूप में भी पहचाना जाता है। तो धरती के बेहद करीब ये क्या खतरा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो एस्टेरॉइड को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एस्टेरॉइड से कितना खतरा है? बड़ा एस्टेरॉइड मानवता के लिए खतरनाक है। इसरो ऐसे खतरे को लेकर अलर्ट है। नेत्रा कर रहा है एपोफिस की निगरानी। बाकी देशों से भी मदद ली जा सकती है। तो इसरो ऐसे खतरे को लेकर अलर्ट है। तो एस्टेरॉइड से कितना खतरा है? नेत्रा कर रहा है एपोफिस की निगरानी। उल्कापिंड या एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें होती हैं। इन्हें प्लैनेटॉइड्स या फिर माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। एस्टेरॉइड कई बार ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बंधकर उनके चंद्रमा बन जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से ना ही आकार गोल हो पाता है। नासा के मुताबिक एस्टेरॉइड हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान बने थे। आकार इतना छोटा होता है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है। कोई भी दो एस्टेरॉइड एक जैसे नहीं होते हैं। अब तक लाखों एस्टेरॉइड का पता चल चुका है। एस्टेरॉइड के आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक हैं या फिर होते हैं। तो उल्कापिंड या एस्टेरॉइड क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई भी दो एस्टेरॉइड जो हैं वो एक जैसे दो नहीं हो सकते। वहीं आसमान में हो रही पृथ्वी को मिला 10 मीटर का नया मिनी चांद। पृथ्वी को 2 महीने के लिए मिलेगा मिनी मून। मिनी मून के आगमन से पहले वैज्ञानिकों में तहलका। 2 महीने धरती के चक्कर लगाकर सूरज की तरफ लौटेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर बेहतर समझने में मदद करेगा। 10 मीटर का नया मिनी चांद का नाम 2024 PT5 है। तो 10 मीटर का नया मिनी चांद का नाम जो है 2024 PT5 है। पृथ्वी को मिला नया मिनी चांद। पृथ्वी को 2.5 महीने के लिए एक छोटा चांद मिला है। 2 महीने धरती के चक्कर लगाकर सूरज की तरफ लौटेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर बेहतर समझने में मदद करेगा। नया मिनी चांद असल में एक एस्टेरॉइड है। 10 मीटर का नया मिनी चांद का नाम 2024 PT5 है। नया मिनी चांद को 7 अगस्त को खोजा गया था। नया मिनी चांद का डायमीटर लगभग 10 मीटर। एस्टेरॉइड 9 सितंबर से अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा। अगले 77 दिन यानी 25 नवंबर तक ऐसा करता रहेगा। एस्टेरॉइड चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसीलिए इस एस्टेरॉइड को मिनी मून नाम दिया गया। पृथ्वी की ग्रेविटी से सूर्य की ऑर्बिट में लौटेगा एस्टेरॉइड। साल 1981 में पृथ्वी को मिला था मिनी मून। 2022 में भी पृथ्वी को 2022 NX1 नाम का एक मिनी मून मिला था। अब जरा प्रलय का देवता के बारे में भी समझिए। एपोफिस नाम का उल्कापिंड धरती के करीब इसरो कर रहा है। उल्कापिंड की निगरानी पृथ्वी के बहुत करीब आने की संभावना है। मिस्र के विनाश के देवता के नाम पर रखा गया। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के सबसे करीब होगा। तो
पृथ्वी के बहुत करीब आने की संभावना है। एपोफिस नाम का उल्कापिंड धरती के करीब इसरो कर रहा है उल्कापिंड की निगरानी। पृथ्वी के बहुत करीब आने की संभावना है। मिस्र के विनाश के देवता के नाम पर रखा गया। 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के सबसे करीब होगा। पृथ्वी को मिला नया मिनी चांद। पृथ्वी को 2.5 महीने में के लिए एक छोटा चांद मिला है। 2 महीने धरती के चक्कर लगाकर सूरज की तरफ लौटेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को और बेहतर समझने में मदद करेगा। नया मिनी चांद असल में एक एस्टेरॉयड है। 10 मीटर का नया मिनी चांद का नाम 2024 PT5 है। नया मिनी चांद को 7 अगस्त को खोजा गया था। नया मिनी चांद का डायमीटर लगभग 10 मीटर। एस्टेरॉयड 9 सितंबर में अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहा है। अगले 77 दिन यानी 25 नवंबर तक ऐसा करता रहेगा। एस्टेरॉयड चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा, इसीलिए इस एस्टेरॉयड को मिनी मून नाम दिया गया। पृथ्वी की ग्रेविटी से सूर्य की ऑर्बिट में लौटेगा एस्टेरॉयड। साल 1981 में पृथ्वी को मिला था मिनी मून। 2022 में भी पृथ्वी को 2022 में NX-1 नाम का एक मिनी मून मिला था। और चलिए खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी।